रणजीत सिंह, क्या 2024 का रण क्षेत्र खुलने से पहले 2023 में ये बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है? अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मोहन भागवत कुछ और कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कहेंगे, और अमित शाह कोई और घोषणा कराएंगे। गरिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं एक बात बताना चाहता हूं पहले कि जैसे कहते हैं ना कि दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो पूछते हो हाल दिल मेरा, क्या असल में मोहब्बत है या सिफारिशें मनवाने की एक और कवायद है। लोकतंत्र में जनसंख्या का वैल्यू तो है ही, तो जैसे जैसे ओबीसी क्लास का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, दलों का जो है रुझान है उनके प्रति ज्यादा रहता है, खास करके विपक्षी दलों का। अब ये बार बार ओबीसी की बात हो रही है और आपने जैसे कहा कि हम अभी विकास की बात करते हैं, तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शीर्ष पे हैं तब तो विकास जो है बाय डिफॉल्ट है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो राहुल गांधी भी तेलंगाना में जाके बात कर रहे थे, अगर आप तेलंगाना में कांग्रेस का लिस्ट देखें गरिमा जी, तो ओबीसी को मात्र 20 सीट मिला है, बीआरएस ने मात्र 24 सीट दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि तेलंगाना में और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में एक भी बार कोई ओबीसी से सीएम नहीं बना था। तो अगर मान लीजिए अमित शाह जी ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप, एक ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप बोल के आते हैं, तो ये तो वहां के ओबीसी जो कि 52% है उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो हम तो विकास सबका कर रहे हैं। और पूरे देश में तेलंगाना का ओबीसी 52%, ये पता है आपको? पूरे देश में ओबीसी हैं कितने 1931 के बाद, ये पता चल जाए उसमें तकलीफ है। जातीय जनगणना कराएंगे नहीं, उस पर खामोश हो जाएंगे। गरिमा जी, हम बिहार में और हमारे नेता चिराग पासवान ने जातीय गणना का या जातीय सर्वे का जो है हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं, पर हमें यह नहीं मालूम था कि ये ऐसा मैनिपुलेटिव डेटा निकाला जाएगा जिसके के बारे में जदयू के खुद नेता लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लूं 10 सेकंड नहीं, मैं एक सेकंड विनीत एक सेकंड। ठीक है, ये मैनिपुलेटिव डेटा हो सकता है, आई वाज नॉट अमंग देम, और मैं उसकी एडवोकेसी भी नहीं करूंगी, लेकिन वो खामोशी पर मैं आपका जवाब चाहती हूं। भाई आप कहिए फिर, बीजेपी इसको कहने से परहेज क्यों कर रही है? वो उन्होंने मैनिपुलेटिव डेटा निकलवाया, आप ऑथेंटिक डेटा निकलवाइए, कहिए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व एनडीए का इस बात को समझता है और जब करवाना होगा करवाया जाएगा। ये किसी के कहने पर जबरदस्ती कोई करवा नहीं सकता है, क्योंकि बात जब निकल के आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। गरिमा जी, अब मैं बिहार से आता हूं, बिहार में आप देख लें स्थिति क्या बनी हुई है। नीतीश कुमार जी ने तो जातीय सर्वे करा दिया, उसके बाद से उन्होंने क्या किया? महीना भर बीतने को है, ये बस केवल सिगुफा छोड़ते हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। मैं जरा 10 सेकंड में एक वरिष्ठ जो हमारे पैनलिस्ट हैं त्यागी जी पे बात कह लूं। मैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई कार्ल मार्क्स नहीं चलेंगे और यहाँ पे अंबेडकर चलेंगे, लोहिया चलेंगे। लेकिन क्या एक बात बताइए सर, आप तो जदयू में भी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, क्या लोहिया ने और अंबेडकर ने ऐसे ही प्रिंसिपल, ऐसे ही वसूल की बात की थी जिससे कि द्योतक नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव आज के संदर्भ में है? बिल्कुल नहीं है। सबने पढ़ा है, लोहिया पढ़ा है, अंबेडकर ने पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा है, लेकिन अंबेडकर और लोहिया कभी नहीं कह रहे थे। अभी ये बात करते कर्पूरी ठाकुर का, ऐसे सीएम जो कि 2 बार बने, उनके पास अपना एक घर नहीं था। अभी आप लोहिया का जिक्र कर रहे हैं विनीत, तो राम मनोहर लोहिया ने ये बात तो कही थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, और ये भी बड़ी पुरानी नारेबाजी है, एक नारा है, जितनी आबादी उतना हक। तो फिर यही बात विपक्ष अगर कहता है तो वो, मैं बहुत प्रिसाइज जवाब चाहती हूं आपसे, ये जात पात में बांटने का खेल है क्या? गरिमा जी, जो मैं समझता हूं, पास्ट जो है वो फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता है। वो किस संदर्भ में लोहिया ने कहा था और किस संदर्भ में लालू प्रसाद यादव ने भूरे बाल साफ करो की बात कही थी, और तीर तराजू तलवार सबको मारो जूते चार कांसीराम ने कहा था, मुझे वो संदर्भ उस समय का कुछ और होगा। आज का संदर्भ है विशेषकर के युवा जो 55% है, वो चाहता है विकास की बात हो। और अगर माननीय अमित शाह जी ने कहा है तो ओबीसी का मुख्यमंत्री देंगे, इसका मतलब सीधा सा है कि सबको साथ लेके चलना है, जात पात के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है।